चलिए, हमारे साथ अब एक और बड़ा चेहरा जुड़ रहा है। एक्सिस सिक्योरिटीज के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर नवीन कुलकर्णी हमारे साथ जुड़ गए। मिस्टर कुलकर्णी, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। आज का दिन ऑफ कोर्स थोड़ा सा वॉलेटाइल है, लेकिन ऑफ लेट एक डिसेंट रिकवरी मार्केट ने दिखाई है। जो 2-3 हफ्ते पहले की सेलिंग हुई थी या जो मार पड़ी थी उसके मद्देनजर इस समय एक ट्रिगर के तौर पर अगर आप एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले रहे हैं, क्या ज्यादा क्यूरियस आप आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी जो कल आने वाली है उसको लेकर रहेंगे, या फिर आपके लिए एक डिसाइडिंग फैक्टर लार्जली Q4 के रिजल्ट्स रहेंगे और डिलीवरी रहेगी? जब जहां तक आरबीआई की पॉलिसी के बारे में बात कर रहे हैं, वहां पे तो काफी ठीक ठाक कंसेंसस बिल्टअप है। इंटरेस्ट रेट के बारे में क्या हो सकता है, रिवर्स रिपो के बारे में क्या हो सकता है, तो वहां पे कंसेंसस ठीक ठाक बिल्टअप है। मुझे नहीं लगता है कि आरबीआई बहुत बड़ा कोई नेगेटिव सरप्राइज स्प्रिंग करेगी। तो फोकस कॉर्पोरेट अर्निंग्स पे रहेगा, क्योंकि वहां पे बहुत सारे मूविंग पार्ट्स हैं, जैसे कि मार्जिन के ऊपर कैसे प्रेशर रहेगा, ग्रोथ कैसे रहेगा, तो ये सब चीजों के ऊपर काफी ज्यादा रुझान रहेगा। एंड तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि अभी जैसे इन्फ्लेशन बढ़ गया है, इसकी वजह से डिमांड सिनेरियो पे क्या इम्पैक्ट आएगा एंड कंपनीज का कमेंट्री कैसे रहेगा। बिकॉज जैसे जैसे हम रिजल्ट सीजन में बढ़ते जाएंगे, तब तक तो हम अप्रैल एंड मई तक पहुंच जाएंगे, तो काफी ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी कि डिमांड सिनेरियो कैसे चल रहा है और आगे जाके मार्जिन्स पे क्या इम्पैक्ट आएगा। तो ये दो चीजों के ऊपर जब क्लैरिटी आएगी, तो उस हिसाब से मार्केट का रुझान भी चेंज होगा। आप उस लिहाज से इस समय फिर मैं कंस्ट्रेंग पॉलिसी की हमने बात की पहले, बैंकिंग पर कितना भरोसा करेंगे अगर आप इस समय अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कर रहे हैं? क्योंकि लार्जली हम देख रहे हैं एट द मोमेंट क्रेडिट ऑफटेक अच्छा खासा है एंड इट्स ऑल गोइंग इन फेवर ऑफ द बैंक्स। होपफुली आगे चलकर अगर डिपॉजिट्स में दरें बढ़ेंगी तो इनके लिए वो कॉस्ट भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो बैंकिंग में किस तरह का एक्सपोजर और कितना एक्सपोजर आप रखेंगे? बैंकिंग तो क्लियरली अगर हम सेक्टर के बारे में फंडामेंटली देखें तो वी आर इन प्रोबेबली वन ऑफ द बेस्ट एसेट क्वालिटी साइकिल्स राइट नाउ। तो लास्ट 10 साल में देखेंगे, 2016-17 में मतलब एसेट क्वालिटी मतलब ग्रॉस एनपीएस पीक कर गए थे और वहां से कंसिस्टेंटली डिक्लाइन हुआ है, बहुत प्रोविजनिंग हो चुकी है। अभी तो बैंकों के पास काफी ज्यादा फ्लोटिंग प्रोविजन भी है, तो उस हिसाब से देखेंगे तो बैंक के प्रॉफिट तो मतलब नेक्स्ट 2 से 3 क्वार्टर तो काफी स्ट्रांग आएंगे। उसके ऊपर जो ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस है वो भी काफी इंप्रूव हो गई है। इवन जो छोटे माइक्रो फाइनेंस बैंक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक है, वहां पे भी मतलब कलेक्शन एफिशिएंसी काफी इंप्रूव हो रही है। तो ओवरऑल मैं ये देख रहा हूँ कि इंप्रूवमेंट तो काफी ज्यादा। तो बैंक एज ए सेक्टर ओवरवेट होना चाहिए। एक जो एस्पेक्ट जो हम बैंक्स में कंसिडर करेंगे वो थोड़ा वैल्यू फोकस कंसिडर करेंगे, राइट? क्योंकि वैल्यू बैंक्स में अगर इफ वी आर मोर वैल्यू फोकस्ड, देन पैसे बनने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इवन सर्टेन की पीएसयू बैंक्स भी अच्छे करेंगे एंड ऑफ कोर्स लार्जर बैंक्स में तो लाइक्स ऑफ आईसीआईसीआई ये सब तो काफी अच्छे कर ही रहे हैं। तो देयर इज नो डाउट दैट बैंकिंग सेक्टर काफी अच्छा करेगा ओवर द नेक्स्ट 2 to 3 क्वार्टर्स ऑपरेशनली एज वेल एज स्टॉक परफॉर्मेंस भी। अच्छा नवीन जी, जब आपने बातें कही, आपने रेट साइकिल को लेकर बात टिप्पणी करी और आपने कहा कि भाई हम अर्निंग्स पे ज़्यादा फोकस करेंगे, आपने बैंक्स को लेकर अपना रुख जाहिर किया। नो डाउट जो कॉस्ट प्रेशर्स हैं वो इस बार आपके सभी, अगर आप देखें सेक्टर्स के मार्जिन्स पर विजिबल होंगे। स्पेशली अगर आप देखें जो वॉर के बाद जो क्रूड की जो हायर ट्रेजेक्ट्री है उसका इम्पैक्ट भी विजिबल होगा। लेकिन इससे काफ़ी पहले एक कंज्यूमर स्पेस में एफएमसीजी बास्केट में पुटिंग इंस्टेंस ऑफ एशियन पेंट्स हमने सीवियर प्राइस डैमेज देखा है सर। तो इस बार जब आपको अर्निंग्स में वो बॉटम लाइन में प्रेशर नजर आएगा, आपकी पहली अप्रोच क्या होगी कि ठीक है प्रीएम्प्ट कर चुका है बाजार, अब ये प्राइस इन स्टॉक्स को लेने का है या फिर अभी भी अवॉइड करने का है, स्पेशली ऑन कंज्यूमर स्टॉक्स? और एक और चीज़ है सर, रूरल मार्केट से बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड नहीं है, ये सारी एफएमसीजी कंपनियों की अगर आप देखें कमेंट्री में निकल के आ रहा है। इस मद्देनजर आप इस स्पेस पे क्या टेक रखते हैं? देखिए, जहां तक एफएमसीजी सेक्टर का सवाल है, ये सेक्टर मैंने काफी साल ट्रैक किया है। तो ये सेक्टर में होता ये है कि नॉमिनल ग्रोथ रेट के बेसिस पे ये सेक्टर अच्छा परफॉर्म करता है, लेकिन उसमें रूरल कंपोनेंट बहुत क्रिटिकल होता है फॉर कंपनीज टू बी एबल टू पास ऑन द प्राइस हाइक।
अगर हम करंट साइकिल में देखें तो ये साइकिल में जो प्राइस हाइक ले भी रहे हैं कंपनी एंड जो पास ऑन भी हो रहा है, बट इट इज नॉट मटीरियली रिजल्टिंग इन लॉट ऑफ ग्रोथ, राइट। जो अंडरलाइंग वॉल्यूम ग्रोथ है ना, वो बहुत स्ट्रांग नहीं आ रही है एफएमसीजी कंपनीज में, तो वो एक सीरियस कंसर्न है एफएमसीजी कंपनीज में। इसकी वजह से भी ये भी है कि लास्ट 2 साल से अगर हम देखेंगे तो एफएमसीजी कंपनीज ने अंडर परफॉर्म किया है। तो यहाँ से अभी जल्दी से आउट परफॉर्मेंस आएगा एफएमसीजी कंपनीज में, मुझे बहुत जल्द इस पे ये भरोसा नहीं है कि वेदर द आउट परफॉर्मेंस विल स्टार्ट कमिंग इन द नेक्स्ट 1 to 2 months। एफएमसीजी सेक्टर डिफेंसिव सेक्टर है, डेफिनेटली है, अर्निंग्स रेजिलिएंट होते हैं, वो बात है, लेकिन जहां तक ग्रोथ लाने की बात है वो आई थिंक इज अ चैलेंज एरिया। वॉल्यूम ग्रोथ लाना मुश्किल है एफएमसीजी कंपनीज के लिए, एंड कमेंट्री जो आ रही है, इवन जो अभी रिसेंट कमेंट्री आई है जैसे कि मैरिको की कमेंट्री आई है, तो सो द इंडिकेशंस अभी भी यही आ रहे हैं कि ग्रोथ इतना नहीं आ रहा है, वॉल्यूम ग्रोथ इज स्टिल इन लो सिंगल डिजिट्स, और वो बहुत ज्यादा एंकरेजिंग नहीं है हमारे लिए। तो एफएमसीजी आई वुड नॉट जंप द गन, एंड मैं काफी बड़ा पोजीशन बिल्ड करने की कोशिश करूंगा, वेट करेंगे इसमें। एंड वैल्यूएशन ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है एफएमसीजी कंपनीज में, जो अच्छे कंपनीज हैं अगर देखेंगे तो वो 40 के ऊपर मल्टीपल पे ही ट्रेड करते हैं। यहाँ पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू है, वो कोई कंपनी सस्ता मिलेगा, बट अदर देन दैट सारे टॉप नॉच ब्लू चिप कंपनीज आर ऑल वेरी वेरी एक्सपेंसिव। तो बहुत जल्दी रश नहीं करना चाहिए एफएमसीजी कंपनीज में पोजीशन बिल्ड करने के लिए। क्वार्टर के रिजल्ट के बाद देखना चाहिए कि क्या प्राइस हाइक आ रहा है एंड कैसे पैन आउट होगा, उसके बाद पोजीशन बिल्ड करना चाहिए। मुझे नवीन एक चीज बताइए, इस समय आप किस सेक्टर या स्पेसिफिक स्टॉक को लेकर बुलिश है? आपके क्लाइंट्स ने हाल फिलहाल में सबसे ज्यादा कौन सा शेयर ऑब्लिक सेक्टर एक्यूमुलेट किया है? सेक्टर्स तो अभी तो मतलब बुलिश रहने के लिए तो काफी ज्यादा सेक्टर्स है, जैसे कि मेटल्स एंड माइनिंग तो स्पेस काफी अट्रैक्टिव है, उसमें बहुत सारे प्लेस हैं। जैसे स्टील में प्राइस हाइक्स आ ही रहे हैं, तो दैट इज वेरी वेरी अट्रैक्टिव। हाल ही में टाटा स्टील के ऊपर हमने कवरेज इनिशिएट किया था, तो वो स्टॉक अच्छा कर रहा है। इवन स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी अच्छा कर रहा है। हिंडाल्को ने बड़ा कैपेक्स प्लान अनाउंस किया, तभी थोड़ा करेक्शन आया, बट अदरवाइज वो स्टॉक भी बहुत अच्छा कर रहा है, राइट। सो वाइड एरिया है जहाँ पे मतलब मेटल्स माइनिंग ये स्पेस में काफी ज्यादा इंटरेस्ट है। छोटे छोटे स्टॉक्स है, वहां पे भी काफी इंटरेस्ट है, राइट। तो मेटल्स और माइनिंग इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्पेस। दूसरा जो स्पेस है वो जो मुझे लग रहा है कैन बी इंटरेस्टिंग इज रिफाइनिंग स्पेस, जहाँ पे जीआरएम एक्सपेंशन काफी ज्यादा स्ट्रांग है। अभी सिंगापुर जीआरएम्स लुक वेरी वेरी स्ट्रांग, तो वो स्पेस है, वो उसमें देखना चाहिए। इवन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है जहाँ पे अभी प्राइस हाइक्स आने चालू हो गए, सो दे कैन बी कंसिडर्ड, राइट। सो मार्केट में ऑप्शंस काफी हैं, तो जहाँ पे मतलब बुलिश रह सकते हैं। इसके अलावा मैं जैसे बैंकिंग की बात कर रहा था, तो काफी लार्ज स्पेस हो जाता है, तो वहां पे वन कैन रिमेन बुलिश, राइट। एंड लास्टली आईटी सेक्टर में वन कैन सेलेक्टिवली लुक एट स्टॉक, क्योंकि मार्जिन प्रेशर आएगा, बट आई वुड से कि ये क्वार्टर के अर्निंग्स पे काफी ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी नेक्स्ट ईयर कैसे रहेगी, फिर उसके बाद अगेन पोजीशन बना सकते हैं। तो ये सारे एरियाज हम काफी फोकस करके देख रहे हैं, एंड वी आर आई वुड से दैट रीजनेबली पॉजिटिव। तो नवीन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, और सभी सेक्टर्स पे अपना आउटलुक अगर आप देखें आपने और क्या व्यू रखते हैं आप हमारे साथ शेयर किया, हमारे व्यूज के साथ शेयर किया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। निकट भविष्य में आपसे एक बार फिर से बातचीत होगी, मुलाकात होगी, जब स्पेशली अर्निंग सीजन अपने चरम पे होगा। कैसे रीड किया आपने इस अर्निंग सीजन को, करेंगे आपसे बातचीत। लेकिन इस बीच अगर आप निफ्टी को लिखा है आपकी स्क्रीन पर